लंगर हाउस में वाक़ कब्रस्तान में तदफीन के लिए जगह न देने वाली खबर के मुतालिक लंगर हाउस पेंशनपुरा ईदगाह एंड ग्रेव यार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के जनरल सेक्रेटरी GM मुर्तज़ा ने BBN चैनल से बात करते हुए अपना मौक़िफ़ रखा है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। मैं जनरल सेक्रेटरी पेंशनपुरा ईदगाह मोहम्मदी कब्रस्तान, मेरा नाम GM मुर्तज़ा है। मैं वक्फ बोर्ड की तरफ से अपॉइंट करदा जनरल सेक्रेटरी हूँ। और ये मेरे बाजू जो बैठे हुए हैं मेरा वाइस प्रेसिडेंट है महमूद खान साहब, और ये हमारे लीगल एडवाइज़र निज़ामुद्दीन साहब है। परसों एक इशू हुआ क़ब्रस्तान के अंदर, एक नॉन मुस्लिम क़ब्रस्तान के अंदर ले आकर मुसलमान को तदफीन किए। ये जुमे का दिन था। कोई साहब फ़ोन पे मुझे बात की है, संदीप कुछ नाम बता रहे थे, क्योंकि उस दिन जुम्मतुल विदा था, आखिरी जुमा था, मैं भी नमाज की तैयारी में था। तो उन्होंने फ़ोन पे इत्तला दिया कि साहब किसी का इंतकाल हो गया, आपका क़ब्रस्तान के अंदर जगह चाहिए। तो मैं पूछा कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने बोले कि साहब बंडला गुड़ा या प्रेमचोरी कुछ बोले, तो गरीब आदमी इंतकाल हो गया साहब। तो मेरा देखिए बाबा, ये क़ब्रस्तान फ़ौजियों की ज़मीन है और इस क़ब्रस्तान के अंदर दो पार्ट है, एक जाता सजादे नशीन के पास और एक जाता क़ब्रस्तान कमेटी जो अक्सर इसमें फ़ौजियों की है। और ये क़ब्रस्तान जो दरगाह के हिस्से में उसकी इजाज़त में नहीं दे सकता, वो उनके इख्तियारात है। और ये जो फ़ोन पर ने बात की, तो मैं बोला देखिए कहाँ है, तो बोले वो बॉडी पेरम चूरू के पास या बंडलागुड़ा जागीर के पास। तो मैं बोला देखिए अड़ोस पड़ोस में बहुत से क़ब्रस्तान है, आप वहाँ कोशिश कीजिए, अगर नहीं हो सका तो फिर क्या होगा मैं देखता हूँ। तो उन्होंने फ़ोन पे एक फार्मेलिटीज़ के तहत में मुझे पूछे, अगर वो जब यहाँ पे आए थे तो मुझे बात नफ्स नफीस मुझे मिल सकते थे। मैं शायद हो सकता, मुमकिन हो सकता मेरे पास ना हो तो मैं सज्जा साहब से रिक्वेस्ट कर सकता था कि किसी जगह मुतबादिल इंतज़ाम कर सकता था, या नहीं तो एक क़ब्रस्तान है, सेकंड से क्या है, जमाली कुंटा क़ब्रस्तान है, मैं वहाँ कोशिश करता था। वो फार्मल जो पूछे तो मैं ये जवाब देता, बाबा मेरा ये जो क़ब्रस्तान है ये फ़ौजियों का क़ब्रस्तान है, यहाँ पे जगह बिल्कुल नहीं है। अब जो मैयतें आ रहे हैं वो मैयतों को मैं पुराने क़ब्रों को तोड़ के इसके अंदर मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं है। बस इतनी गुफ्तगू हुई है और वो साहब फ़ोन रख दिए। फिर पता नहीं कहाँ तदफीन करे, क्या इंतज़ाम हुए, ये हुए वो हुए, बात की। इस दरमियान में ये होने के बाद कल यानी कि 27 तारीख को गुजरा हुआ कल वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर्स आए थे। इसी इशू से बात की, मैं उनको तफसील बयान कर चुका हूँ कि देखिए साहब, ये क़ब्रस्तान के अंदर हालात ऐसे है, ये क़ब्रस्तान फ़ौजियों का क़ब्रस्तान है और ये क़ब्रस्तान हम लोग ही मेंटेन करते हैं। हमको वक्फ बोर्ड की तरफ से ना ईद के इंतज़ाम के लिए कुछ फ़ंड्स मिलता है और ना किसी किस्म की सपोर्ट है। और इसके अलावा 2.5 एकड़ ज़मीन जो फ़ौजियों के कंट्रोल में है वो अभी तक हमको अलाट नहीं की गई। ये पीछे फ़ोटो लगे हुए मेरे, आप फ़ोटो ले सकते कैमरे के अंदर। ये 2.5 एकड़ ज़मीन अभी फ़ौजियों के कंट्रोल में ही है। तो 3 तारीख मार्च को मैं और हमारे MLA साहब, हम लोग कमेटी वाले जाके कलेक्टर हैदराबाद मैडम को मिले, तो सारी तफसील उनको बयान किया। मैडम हमारी ज़मीन 2.5 एकड़ फ़ौजियों के कंट्रोल में है और MP साहब 12 लेटर लिख रहे हैं और अभी तक हमारे को कुछ भी ना। अब मेरे को क़ब्रस्तान का ये हालत है कि तदफीन के लिए कोई भी जगह नहीं है। आप बराए मेहरबानी और डिफेंस अथॉरिटी से बात करके आप जो है सो हमारी 2.5 एकड़ जो कुछ है हमको रिलीज़ करा दीजिए। और उस 2.5 एकड़ के अंदर हमारी जो ज़मीन थी उसके ऊपर दीवार, फ़ौजी वाला दीवार भी उठा दिए। उस सालों से मैं आर्मी ऑफिसर से मिला, इंस्पेक्टर पुलिस को लेके गया, MRO को लेके गया, जिसके फ़ोटोज़ में मेरे पास अवेलेबल, वो आपको देता हूँ मैं। तो वहाँ लेके आने करने के बाद कलेक्टर मैडम इमीडिएटली MRO गोलकोंडा को फ़ोन करके बोली ये बहुत बर्निंग इशू है और इस ज़मीन के वास्ते आप जाके सर्वे करें, सर्वे करके जो कुछ है मुझे रिपोर्ट करें ताकि मैं हायर अप को बात कर सकूं। अब हायर अप को बात करने के वास्ते मैं MRO साहब को फिर कांटेक्ट किया। मैं MLA साहब थे, मेरे ऑनरेबल MLA कारवान जनाब कौसर मुहिद्दीन साहब थे। सारी मैडम ने तफसील सुन के बोली ये ज़मीन अपनी है। अच्छा, कमाल की बात ये है, ये 8 एकड़ ज़मीन जो हमारी थी इसमें से सिर्फ 5.5 एकड़ छोड़े, बाकी 2.5 एकड़ फ़ौजियों के कंट्रोल में। और ज़मीन है 8 एकड़ ऐसे ही नहीं छोड़े, इसके मुतबादिल लोग ज़मीन के बदले ज़मीन लिए, इसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ लैंड। 8 एकड़ छोड़ने के बाद 26 एकड़ ज़मीन स्टेट गवर्नमेंट से लिए जो कि जवाहर नगर में, और वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट उनको 26 एकड़ ज़मीन दी। वो 26 एकड़ भी रख लिए या 8 एकड़ भी रख लिए, 8 एकड़ भी रख लिए, वो 26 एकड़ भी। 2007 में देने के बाद 2.5 एकड़ अभी उनके कब्ज़े में है। वो 2.5 एकड़ की कोशिश चल रही है। अगर 2.5 एकड़ ज़मीन हमको मिल जाएंगी तो इंशाल्लाह ताला क़ब्रस्तान में हमारी जगह रहेंगी और हम जैसा चाहे, जिसको चाहे, जो मुमकिन हो सकता, हम फ़ौजियों के लिए भी जगह रखेंगे, आम लोगों के लिए भी जगह रखेंगे। लेकिन फिल वक्त हमारे हालात इतने मजबूर हैं हम हालात से कि हमारे पास कोई जगह नहीं है, वरना मैं जगह देता जैसा पहले मैं देते आया हूँ और दिया भी हूँ।
और इंशाल्लाह ताला अगर सिचुएशन अगर ऐसी नहीं होती तो मैं इसको भी कंसिडर करने की कोशिश करता। लेकिन उनका भी ये काम होता है कि भाई अड़ोस पड़ोस के जो कब्रस्तान है जहाँ पे है, जैसा प्रेम चोरी का कब्रस्तान है, वहाँ के पर कब्रस्तान है, उसके अंदर काफ़ी जगह है और वहाँ के कोई मैं सुना कोई ख्वाजा साहब कोई कारपोरेटर अगर वो इफ़ ही हैज़ यूज इज़ गुड इन्फ्लुएंस अगर यूज़ कर सकते तो शायद मैं तदफीन हो जाती। और दूसरी बात, बालापुर के पास एमपी साहब और अकबरुद्दीन साहब एक कब्रस्तान के वास्ते ज़मीन लिए 10 एकड़ और उसके अंदर कंपाउंड वाल उठी हुई है, उसके अंदर खबरां रेडी खुदे हुए भी हैं, खुदे हुए हैं। और उसके बाद एक सीनियर जर्नलिस्ट बरकादत अभी एक हफ़्ता पहले वहाँ जाके विज़िट करके पूरा देख ली कर लेके और वहाँ पे तदफीन फ्री ऑफ कास्ट वहाँ भी कर सकते थे। हाँ, और प्रेमचोर का जो कब्रस्तान है वहाँ पे कब्रस्तान 3 एकड़ का कब्रस्तान है, उसके अंदर थोड़े सर के खबर काफ़ी जगह खुले पड़े, वहाँ पे भी तदफीन कर सकते थे। और इस साइड के और दूसरे कब्रस्तान रास्ते में बहुत बड़े, वहाँ पे भी तदफीन कर सकते थे। अगर बिल फर्डनल किसी जगह भी आपको ये सूरत नज़र नहीं आती तो आप एमपी साहब से बात कर सकते थे या वक्फ बोर्ड चेयरमैन से बात कर सकते थे या कोई और NGO सोसाइटी तो से बात कर सकते थे। ऐसा करने की ज़रूरत थी ही नहीं। जो हालात जो पैदा किए हैं इसके पीछे क्या अगराज़ और मकासद थे वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो कुछ भी किया गया वो इंतहाई बदबख्ताना वाक़या है ये। और इससे अगर आप हमारी कमेटी को या पिंशनपुरा ईदगाह मोहम्मदी कब्रस्तान फ़ौजियों की कमेटी या फ़ौजियों के कब्रस्तान को ब्लेम कर रहे तो ये हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा, ये खुली बात है ये। हाँ, और इसके अंदर कब्रस्तान के अंदर फ़ौजियों के अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जिसका कि फ़ौज से कोई नामो निशानी है, जबकि मेरा बाप फ़ौजी, मेरा दादा फ़ौजी, मेरा नाना फ़ौजी, मेरा मामू फ़ौजी, मेरा चीचा फ़ौजी, हम सब फ़ौजी ख़ानदान से ताल्लुक़ात रखते। अब फ़ौजियाँ रहे नहीं तो कब्रस्तान के अंदर जगह ज़्यादा थी तो मैं सिविलियंस को भी अलाउ किया। अब वो नवीयत है ही नहीं, हालात ऐसे ही नहीं, आबादी बढ़ते जा रही, कब्रस्तान छोटा हो रहा। अब मेरे पास जगह नहीं थी, अड़े कर जब आएंगे इंशाल्लाह ताला देंगे। और इस केस के अंदर भी अगर उसको सही डील करते तो ज़रूरत नहीं थी कि किसी शमशान घाट में या किसी नॉन मुस्लिम ग्रेव यार्ड में तदफीन करें। बहुत से ऑप्शन थे उसके अंदर। और जैसा मिसाल के तौर के ऊपर राजभवन के सामने एक बड़ा कब्रस्तान है 2 एकड़ के ऊपर, उस पर 7 खबरें हैं सिर्फ, तो वहाँ पे भी तदफीन कर सकते थे। आल्टरनेट अगर आपके पास सिवाय से कोई ऑप्शन नहीं है तो वो बात अलग, और वो भी गलत है, वो भी गलत है। और दूसरा कब्रस्तान के अंदर कमेटी कहाँ है कहाँ नहीं है मेरे को तो नहीं मालूम, कौन जिम्मेदारान है। चूँकि आप हमको इसलिए पूछ रहे हैं कि हमको एक अपॉइंटेड कमेटी है, हम एक ऑर्गेनाइज लोग हैं। दूसरे कब्रस्तान के बाद कमेटी है नहीं है मेरे को नहीं मालूम, इख्तियारात किसके पास है हमको नहीं मालूम, कौन डील करता हमको नहीं मालूम। मैं अपने कब्रस्तान की बात करूँ और बाजू मेरे हमारे कब्रस्तान के अंदर 2 पार्ट है, उसके अंदर भी कब्रस्तान जो दरगाह का कब्रस्तान है उसके अंदर मेरा अमल दखल कुछ ही नहीं है। उनकी जगह पे मैं कैसे इजाज़त दे सकता? अच्छा, इजाज़त देने के बाद उनको बरियल सर्टिफिकेट भी देना पड़ता, ऐसी बात नहीं है। अगर वो मौसूफ जो बयान कर रहे हैं, जो कुछ नाम बताए थे, संदीप वगैरह कुछ नाम बताए थे, अगर वाक़तन अगर सज्जादे के पास आपके पास जा सकते थे, मेरे पास आ सकते थे, आप फॉर्मेलिटीज़ के लिए फॉर्मल आप जो फ़ोन पे गुफ्तगू कर लिए, किसके पास गए नफ्स नफीस साहब बताइए? क्या सज्जादुद्दीन दरगाह के पास गए या हमारे पास आए या किसी दूसरे कब्रस्तान में जाके नफ्स नफीस मिले? नहीं। अगर वैसा होता और हो सकता ये मुमकिन थी बात, अगर वो मेरे से हमारा फ्राइडे है आखिर जुम्मा है, घर के पास नमाज़ पढ़ने के लिए घर में अवेलेबल था मैं, जब कब्रस्तान आया था, यू वुड हैव कॉल्ड मी, आई एम अवेलेबल हियर, प्लीज़ डू सम फेवर टू मी, आई वुड हैव डन, और मैं बराबर करता था। आप खाली पूछिए, फॉर्मल पूछिए, मैं जवाब दिया, मेरी जो मजबूरी थी मैं जाहिर कर दिया। अगर वहाँ के साथ मैं आया ये मुश्किल है, ये है, अगर आप जो कुछ भी जो आपकी दलील आपकी जो रिक्वेस्ट है बोलते हो सकता मैं कंसिडर कर भी लेता। यहाँ नहीं होता सज्जा साहब को रिक्वेस्ट करता था, यहाँ नहीं होता तो मैं जमालकुंडा भेज देता था, यहाँ मैं गोलकुंडा भेज देता था। पता गोलकुंडा में 10 कब्रस्तान है, कहीं भी तदफीन करा ले सकते थे। ये आप उबरी तौर पे पूछे और मैं उबरी तौर पे जवाब दिया। अगर आप उसको इशू बना गए, आप बड़ा फ्लेयर अप करना चाहते हो, इट्स लेफ्ट टू देम, आई एम नो वे कनेक्टेड विद द सब्जेक्ट। मेरे पास नहीं है हक़ाइक़, जो कुछ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, और हक़ाइक़ ऐसा पेश कर रहा हूँ जो सबूत के साथ पेश कर रहा हूँ। मैं से हवा में बात करके आप जगह नहीं दिए, मैं संदीप बात कर रहा हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ। आई विल अटेंड इन अ पॉजिटिव फैशन। मैं हवा में बातें कर रहा नहीं, प्रैक्टिकली अटेंड हो रहा हूँ। 5 बजे रात से 5 बजे से 9 बजे तक बैठा हूँ, और यहाँ बैठे हुए ये लोग, ये खातून यहाँ बैठी जिसकी औलाद का इंतकाल हुआ, यहाँ बैठी लाचार बेबस बैठी। क्या मैं गलत काम कर रहा? पूछे इनसे मैं जगह दे रहा हूँ, दिया नहीं दिया? और जब खबर खोदने वालों को, या खड़ा हुआ बच्चा का खबर खोदो वाला ने बोला, खबर खोदने वाला बैठा हुआ है, खबर खोद देंगे, खबर रेडी हो जाएंगी। अब दवाखाने वाले था या नहीं था वो अल्लाह बेहतर जानता। तो इंस्पेक्टर साहब मेरे को बोले वो है नहीं है, कल मालूम होता। अगर कल मालूम होता तो तदफीन करेंगे, ये लोगों को क्वारंटाइन के लिए रेस्ट में भिजा देंगे, आराम कर देंगे। वो ये हमारे को जवाब दिया, मैं रिकॉर्ड कर लिया, मैं तो तदफीन करूँगा। अब बताइए क्या ये फौजी लोग हैं? क्या ये मेरे एरिया के लोग हैं? ये सन सिटी से आए हुए लोग हैं, लेकिन ये लोग लाचार बेबस मजबूर लोग हैं।
देना जरूरी है। और देना जरूरी है, और मैं दे चुका हूँ। पूछिए लोगों से आप। बिल्कुल सही। अब आप इसके बावजूद अगर कोई ब्लेम करता है तो वो जाने।